दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आज फिर आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन टीवी। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर में मोदी जी क्यों चाहते हैं? मेरी आवाज आज थोड़ी खराब है आ, सर्दी होने के कारण। दोस्तों मैं ये सवाल आखिर में उठ रहा है कि आखिर में चाहते क्यों हैं कि एक देश हो और एक ही इलेक्शन हो, चुनाव एक ही हो। आखिर में इसमें क्या फायदा और क्या नफा और क्या नुकसान है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताना जरूरी है कि हमारे देश में क्या पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं, और चुनाव हुए हैं तो उसके क्या फायदे रहे हैं और क्या नुकसान रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक एक परतें खोलते हुए जाऊंगा और एक एक चीजें आपको मैं बताता हुआ जाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही मेरा हौसला होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आजकल जोरों पर है और सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने पर जोर दे रही है। और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। और हालांकि यह बताना जरूरी हो जाता है कि भारत में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। और आज की जो सरकारी थिंक नीति है वो भी इस बारे में सिफारिश करती रही है कि अगर एक देश है तो एक साथ चुनाव कराया जाए। एक साथ चुनाव कराने में कितने फायदे हैं, पहले इस फायदे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो सलाहकार हैं विवेक देबराय, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि ऐसा कोई साल नहीं गया है कि इस साल चुनाव ना हुआ हो। किसी भी साल मतलब दर साल चुनाव होते ही रहे हैं। और इस कारण धन का जो खर्च जो होता है चुनाव के लिए, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। चुनाव आयोग को सक्रिय रहना पड़ता है। और जो शासन कर रहे, दिल्ली में शासन कर रहे लोग हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। तो जो धरातल पे काम होना चाहिए वो काम होता ही नहीं है, ये उनका कहना था। इस तरह की उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि स्पष्ट रूप से बार बार आधार आदर्श संचार संहिता लगाई जाती है, जिससे कि सरकारी परियोजनाओं में काम करने में देरी होती है। बार बार चुनाव का मुहूर्त होता है। राजनीतिक दल बार बार चुनाव के प्रचार करते रहते हैं। अब सरकार है राज्यों में, तो दूसरे राज्यों में जाके अगर वो प्रचार करते हैं तो उनके राज्य का जो विकास के कार्य है, जनता के जो लाभ के कार्य है, वो रुक जाते हैं। तो ये उनका कहना था। एक देश एक चुनाव के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए वैधानिक संशोधन करना होगा, पहला जो बिल लेके आ रहे हैं। साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना पड़ेगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि एक देश और एक चुनाव बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन होना चाहिए। यानी पहले देश को 16 राज्यों की विधानसभा में इसके प्रस्ताव को पास कराना होगा। बिल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत ही उसे लाया जाना चाहिए और फिर इसमें बदलाव होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 365 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन कराना जरूरी होगा। अब जो क्षेत्रीय दल है उनको जो आशंका है, उनको लगता है कि अपने संसदीय मुद्दों को पार्टी मजबूती से नहीं उठा पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे जो केंद्र में चल रहे हैं, जो गरीबी, महंगाई, नौकरी, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे।
इसके अलावा चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे बसपा को ही ले ले, सपा को ले ले, आप जैसी पार्टी हो गई, जो उभरती हुई पार्टियां हैं, अगर एक साथ इलेक्शन होंगे लोकसभा के और विधानसभा के, तो इन्हें कई राज्यों में चुनाव लड़ना होगा, तो इनके इनके खर्च भी बढ़ जाएंगे। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव जब होंगे तो इन्हें विधानसभा की भी तैयारी करनी पड़ेगी और लोकसभा की भी, तो इनके खर्च बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये जो पार्टियां हैं ये कभी नहीं चाहेंगी कि एक देश और एक चुनाव एक साथ हो। तो ये तो चुनाव आयोग के साथ होता रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जो सलाहकार है उनकी रिपोर्ट थी कि चुनाव अगर एक साथ कराया जाए तो ये फायदे हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात करना भी जरूरी हो जाता है कि एक साथ चुनाव कराने में क्या चुनौतियां आ सकती है, देश को क्या नुकसान हो सकता है। हाँ दोस्तों, इस पर खुलकर बात तो होगी नहीं, छोटा वीडियो ही बनाऊंगा। वन नेशन एंड वन इलेक्शन लेकर जो कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग को लगता है कि एक साथ चुनाव कराने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं, और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिटर ट्रेल वीवीपीटी मशीनों की बड़े पैमाने पे खरीदी करनी पड़ेगी। और चुनाव आयोग को लगता है ईवीएम की और वीवीपैट की खरीद के लिए कम से कम 92,84.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और इन मशीनों को हर 15 साल के बाद बदलना पड़ेगा। तो हर 15 साल के बाद में जो व्यय है, जो खर्चा है 9,284 से ज्यादा करोड़ का, वो हर 15 साल के बाद बढ़ता जाएगा।